लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी पर पहली बार बोले सलमान खान, भाईजान की बात सुन दुश्मन भी हो जाएंगे मुरीद। लेटर लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं तो किसने भेजा, किसने की सलमान की रेकी और फिर पिता को थमा दी चिट्ठी। राजस्थान से पकड़ा गया लॉरेंस का गुर्गा कह रहा है मूसेवाला के बाद सलमान का नंबर है, बन चुकी है प्लानिंग। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को कोई चाहे जान से मारने की धमकी दे या धमकी भरा लेटर पकड़ाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने ही धुन में एक्टिंग और फिल्मों में मशगूल रहते हैं। जब मुंबई पुलिस ने सलमान खान से पूछा कि बताइए आपको किस पर शक है, किसी से हाल फिलहाल में कोई विवाद हुआ है, किसी ने आपको कोई धमकी वगैरह दी है, तो भाईजान ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पहले सुनिए सलमान खान ने पुलिस वालों को क्या कहा, फिर आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने लेटर वाली बात पर पूछताछ में क्या कहा और उसका गुर्गा जो राजस्थान से पकड़ा गया उसने कितना बड़ा खुलासा किया। वो एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर सलमान की सुरक्षा में लगे लोग भी चौंक जाएंगे। सलमान खान से सबसे पहले पुलिस ने पूछा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से क्या आपका कोई रिलेशन है। तब सलमान ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो वो साल 2018 से जानते हैं जब उसने धमकी दी थी, लेकिन गोल्डी बराड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर पुलिस ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या किसी पर आपको कोई शक है, तो भाईजान ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर पुलिस ने तीसरा सवाल पूछा क्या किसी से हाल फिलहाल में कोई विवाद हुआ, तो सलमान बोले अभी तो मेरा किसी से कोई विवाद नहीं चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही है। उसके बाद पुलिस ने चौथा सवाल पूछा कि क्या कोई धमकी भरे मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं, तो सलमान बोले आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, आमने सामने भी किसी से कोई लड़ाई हाल के दिनों में नहीं हुई, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। पांचवा और आखिरी सवाल मुंबई पुलिस ने पूछा कि धमकी भरी चिट्ठी के बारे में क्या कहेंगे, तब सलमान ने जो जवाब दिया है वो किसी भी दुश्मन को मुरीद करने वाला है। सलमान ने कहा कि ये खत मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को मिला था और वो भी तब जब वो टहलने गए थे, ऐसे में मेरे पास शक करने के लिए कुछ भी नहीं। जिसका मतलब लोग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समझ रहे हैं। पुलिस भी इसी एंगल से मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन भाईजान ने साफ कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई बेशक उन्हें धमकी देता रहे, लेकिन वो इन चीजों से नहीं डरते। सलमान जब मुंबई में उस चिट्ठी पर अपनी बात पुलिस को बता रहे थे, तो उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस ये पूछ रही थी कि बताओ वो लेटर किसने भेजा। मूसेवाला को मारने के बाद क्या तुम लोग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान तक पहुंचना चाहते हो? बताओ लेटर पहुंचाने के लिए रेकी कैसे की गई, इसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात का सही से जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ इतना ही कहता रहा कि पिछली बार हमने सलमान खान की रेकी करवाई थी, मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन वो फेल हो गया। इस बार जो चिट्ठी सलीम खान को मिली है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ठीक उसी तरह की बातें कह रहा है जैसे उसने मूसेवाला को मारे जाने के पहले दिन की पूछताछ में की थी, लेकिन दूसरे ही दिन उसने कबूल लिया था कि मूसेवाला को उसके गुर्गों ने मारा। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र से जिस बदमाश को पकड़ा वो साफ साफ कह रहा है कि मूसेवाला के बाद सलमान खान का नंबर था। राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़े राजवीर सोपू ने कनाडा के एक यूट्यूब चैनल को फोन के जरिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर और लॉरेंस बिश्नोई का धर्म भाई है। उसने इंटरव्यू में बताया कि मूसेवाला को किसने और क्यों मारा। उसके बाद ये भी कहा कि अगला नंबर सलमान खान का है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तिहाड़ जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई जो सीधे तौर पर किसी भी वारदात में शामिल नहीं होता, इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही गेम किया है और पुलिस को उलझाने के लिए वो उसे कबूल नहीं कर रहा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा सलमान खान किसी और गैंग के निशाने पर है, क्योंकि मसला सलमान खान की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।